हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट को हमने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट का और सेकंड को नाम दिया था वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का। और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस किया था डिटेल में कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर में स्केलर क्वांटिटी मिले तो इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और डॉट से जाहिर करते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। आज हम सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट को, कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो तो इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब जब हम किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को इस पर लगने वाली फोर्स F से मल्टीप्लाई करें तो हमें टॉर्क हासिल होता है। और यहाँ पोजीशन वेक्टर के नाम से जाहिर है कि ये एक वेक्टर है। डेफिनेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, फोर्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वे वेक्टर है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टॉर्क हासिल हुआ जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब हमने वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आंसर में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिली तो इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मसलन ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का फार्मूला कुछ यूं होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड B का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है फोर्स के। अब इस मिसाल में वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड B भी वेक्टर है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में फोर्स मिली जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी बेस्ट एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट की। अब अगर A और B दो वेक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका फार्मूला ये होगा A क्रॉस B इज इक्वल टू A की मैग्नीट्यूड इंटू B की मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। यहाँ A B और साइन थीटा ये तीनों मैग्नीट्यूड हैं और n यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर में हमारे पास वेक्टर आता है। और वेक्टर क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को मेंशन करना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ डायरेक्शन के लिए नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिखा है। हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई हैट से, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे हैट से और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को के हैट से जाहिर करते हैं। अब एन यूनिट वेक्टर है, अब देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, जिस प्लेन पर या जिस सतह पर या जिस सरफेस पर ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में हो सकते हैं किसी भी प्लेन के। मसलन टेबल की सरफेस पर अगर ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं और उसका परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ अगर रोटेट करें, मसलन अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए को बी की तरफ रोटेट करें, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस थीटा की डायरेक्शन में रखें और अंगूठे को बाहर की तरफ रखें यूं, तो ये थंब यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन को शो करेगा। अब अगर b क्रॉस a देखें तो b को रोटेट करना है a की तरफ और फार्मूला यूं होगा b क्रॉस a इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। अब अगर a क्रॉस b और b क्रॉस a की इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो दोनों में a और b की मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा भी सेम है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी सेम है। अब यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन a क्रॉस b में अगर अपवर्ड थी तो b क्रॉस a में डाउनवर्ड है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। हमने पढ़ा था कि अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम साथ माइनस का साइन लगाते हैं। मसलन अगर वेक्टर c था और हमने माइनस c फाइंड करना हो तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो हम लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस a, मतलब a क्रॉस b और b क्रॉस a की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले करेक्टरिस्टिक की ये है कि कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, यानी a क्रॉस b
बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के, क्योंकि साथ में माइनस का साइन था। अब देखते हैं कि दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, मतलब दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा की जगह 90 पुट करते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा की जगह 90 लिखेंगे एन यूनिट वेक्टर। साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो ये इक्वेशन हो जाएगी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 1 इंटू एन यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को आई हैट से, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को जे हैट से और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को के हैट से शो करते हैं। आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू आई की मैग्नीट्यूड इंटू जे की मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। तो आई और जे की मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होती है, साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो इनको पुट करें तो आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हमारे पास आएगी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर। अब आई और जे के परपेंडिकुलर देखना है, तो वो हमने पढ़ा था कि के यूनिट वेक्टर आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो नॉर्मल वो डायरेक्शन होगी जो आई के भी परपेंडिकुलर है और जे के भी परपेंडिकुलर है, और वो है के यूनिट वेक्टर। अब जे क्रॉस के देखते हैं तो इन दोनों के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री है, तो जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू जे की मैग्नीट्यूड इंटू के की मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 एन यूनिट वेक्टर। अब जे और के की मैग्नीट्यूड 1 है और साइन 90 की वैल्यू भी 1 है, तो इसको पुट करें तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर के और जे के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि जे क्रॉस के कर रहे हैं, तो जे और के परपेंडिकुलर आई यूनिट वेक्टर होता है, तो यहाँ एन की जगह आई लिख सकते हैं। अब के क्रॉस आई देखें तो आई और के के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री है क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू के की मैग्नीट्यूड इंटू आई की मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स के और आई की मैग्नीट्यूड 1 होती है और साइन 90 की वैल्यू भी 1 है, तो ये वैल्यूज पुट करें तो इक्वेशन हो जाएगी के क्रॉस आई इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर। मतलब के और आई के परपेंडिकुलर जे यूनिट वेक्टर होता है, तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर्स है मतलब एंगल 0 डिग्री है, तो थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड साइन 0 एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 0 बराबर होता है 0 के, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 0 एन यूनिट वेक्टर। तो 0 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल 180 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इंटू साइन 180 एन यूनिट वेक्टर। साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड साइन 180 की जगह 0 एन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ भी जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ऑल टर्म विल बी इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स विल बी अ नल वेक्टर। नल वेक्टर हमने पढ़ा था कि ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। तो यहाँ पे
अगर ज़ीरो है यानी पैरेलल वेक्टर्स हैं या एंटी पैरेलल हैं तो उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आया, इसलिए हम कह रहे हैं कि नल वेक्टर है। अब इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखते हैं कि जब आई क्रॉस आई करें तो वो किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई हेड से, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे हेड से और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को के हेड से जाहिर करते हैं। अब आई क्रॉस आई करें तो वो किसके इक्वल होता है। आई का आई के साथ एंगल सिफर होता है, थीटा की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई की मैग्नीट्यूड इंटू आई की मैग्नीट्यूड साइन ज़ीरो एन यूनिट वेक्टर। आई की मैग्नीट्यूड हमें पता है कि 1 होती है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और साइन ज़ीरो बराबर होता है ज़ीरो के, तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब आंसर आएगा नल वेक्टर। अब देखते हैं जे क्रॉस जे का आंसर क्या आता है। तो जे का जे के साथ एंगल सिफर होता है तो जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जे की मैग्नीट्यूड इंटू जे की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ज़ीरो एन यूनिट वेक्टर। जे की मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होती है और साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होती है। तो जब ये वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 इंटू ज़ीरो एन यूनिट वेक्टर। तो जी ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होगा तो जे क्रॉस जे विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। के का के साथ एंगल भी सिफर होता है तो के क्रॉस के इज इक्वल टू के की मैग्नीट्यूड इंटू के की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ज़ीरो एन यूनिट वेक्टर। के की मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल होती है तो साइन ज़ीरो की वैल्यू भी ज़ीरो के इक्वल। जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो के क्रॉस के इज इक्वल टू 1 इंटू ज़ीरो एन यूनिट वेक्टर। तो जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो के क्रॉस के विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज देख लेते हैं। तो ए बराबर होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के और बी बराबर होता है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इनका। ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। सबसे पहले ए एक्स आई को बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाई जे को बी के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए जेड के को बी के सब कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस क्रॉस बी एक्स आई प्लस ए एक्स आई क्रॉस बी वाई जे प्लस ए एक्स आई क्रॉस बी जेड के प्लस ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई प्लस ए वाई जे क्रॉस बी वाई जे प्लस ए वाई जे क्रॉस बी जेड के प्लस अब नेक्स्ट ब्रैकेट खोलते हैं ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस ए जेड के क्रॉस बी वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी जेड के। अब मैग्नीट्यूड को अलग लिख लेते हैं और यूनिट वेक्टर्स को अलग। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स इंटू आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई इंटू आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड इंटू आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स इंटू जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई इंटू जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड इंटू जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई इंटू के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में आई क्रॉस आई है तो उसकी वैल्यू सिफर होती है तो वो पुट करते हैं प्लस ए एक्स बी वाई। अब यहाँ आई क्रॉस जे की वैल्यू के इक्वल होती है तो वो पुट कर लेते हैं। अब प्लस नेक्स्ट टर्म में ए एक्स बी जेड इंटू आई क्रॉस के।
आई क्रॉस के क्रॉस आई की वैल्यू हमने पढ़ी थी जे के इक्वल होती है, तो आई क्रॉस के है तो यहाँ पे माइनस जे पुट करेंगे प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के इक्वल होती है तो वो पुट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टर्म में जे क्रॉस जे है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कि सिफर होती है, वो पुट कर लेंगे प्लस अब नेक्स्ट टर्म में जे क्रॉस के की जगह आई पुट करेंगे प्लस ए जेड बी एक्स और के क्रॉस आई की वैल्यू होती है जे प्लस ए जेड बी वाई और के क्रॉस जे की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है माइनस आई प्लस ए जेड बी जेड और के क्रॉस के की वैल्यू सिफर पुट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर्स जिनके साथ हैं वो अलग अलग लिख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी बराबर है आई के साथ मैग्नीट्यूड है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस अब जे के साथ मैग्नीट्यूड्स हैं ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस अब के यूनिट वेक्टर्स के साथ मैग्नीट्यूड है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। देखते हैं कि एक वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। तो सेल्फ प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर ए है उसका ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ए का ए के साथ एंगल सिफर होता है तो थीटा की जगह 0 पुट कर लेते हैं। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड इंटू ए की मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 0 हमें पता है 0 के बराबर होता है तो ये पुट करेंगे तो हो जाएगी इक्वेशन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो जब ए स्क्वेयर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विल बी अ नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो। और लास्ट करेक्टरिस्टिक है कि वेक्टर प्रोडक्ट ही कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होती है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है डायरेक्शन नहीं की नहीं कि ए क्रॉस बी करें यानी ए और बी को मल्टीप्लाई किया उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो उसकी मैग्नीट्यूड एक पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।